आहार कहाँ से कर रहे हो? ग्वाला गाय को चराने गया, वो सेवा नहीं कर रहे क्या? उसके दूध का आहार कर रहे हो। बछिया अपने बच्चे को, माँ बछिया चाट रही है, माँ गाय, वो मुनियों की सेवा नहीं कर रही क्या? तो इतने विशाल बुद्धि लाइए, किसी को गाली मत बकिए। नहीं, सा शांतता वर्तते अहम शांति विकल्पम स्थितम विकल्पम अस्ति नाना जीवा नाना कम। आइए मित्र, भाई घड़ी देखो, यहां पर आचार्य भगवंत सोमदेव सूरी, ये प्राचीन सोमदेव है न कि ये सोमसेन। तो ये हमने कहा आचार्य विद्यानंद स्वामी ने ऐसा कहा, तो एक सज्जन खड़े हो गए, बोले दिल्ली वाले महाराज जी ने। मैंने कि मित्र, दिल्ली वाले महाराज जी ने नहीं कहा, एक कुंद कुंद भारती के महाराज ने नहीं कहा है, ये आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्ट सहस्री अष्टसती के जो अष्ट सहस्री करता है उन्होंने कहा है। ठीक है, ऐसे ही ये सोम सागर जी, विशुद्ध सागर जी शिष्य विराग के प्रशस्त, उनने नहीं लिखा, ये सोमदेव आचार्य हुए प्राचीन, उनका ग्रंथ है। नहीं तो कल कोई लोग अपना नाम लिख के बैठ जाएंगे, हम सोमसेन सागरा नीति वाक्य मृतम अस्थि। इसलिए पहले ही सब स्पष्ट करते चले जा रहे हैं। निर्नामतस्सं दुःखोत्पादेन स्वस्य संचेत्वा मनः प्रतिरज्यतो हर्षः। निर्नामितस्म अन्यस्य, कुछ भी नहीं छूटा। अरे मित्र, अपन लोग परेशान मत हो, वो कैमरा रखा है उसको खुलवा के देख लो। बिल्कुल परेशान मत हो। निर्मितस्य अन्यस्य, बिना प्रयोजन के दूसरों को कष्ट पहुंचाना, मन में प्रसन्न होना, कोई के प्राण जा रहे हैं। जो बच्चे खेलते हैं, पीयूष पीयूष हो ऋषभ, एक ऐसे उचकने वाला कीड़ा रहता है, टिड्डा, हरा पीला नीला, तो टिड्डा। ये बुंदेलखंडी ज्ञानी उसको उल्टा कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, और उसके दोनों जब उल्टा हो जाता वो बेचारा तो ऐसे पैर फड़फड़ाता है। ठीक है, ये अज्ञानियों ने उसको रस्सी बांध दिए और फिर रुई रख दी उसके पैरों पर, और दूर से मुस्कुरा रहे, आ देखो 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 टिड्डा रुई धुन रहा है, देखो मशीन चल रही रुई धुन रहा है। तुझे रुई धुनते दिख रही, उसके प्राण जा रहे हैं। ऐसे सोम सागर जैसे बहुत दुनिया में लोग हैं, अपने में जीते हैं, दुनिया से कोई लेन देन नहीं है। कोई ने क्षमा मांग रहा है तो क्षमा नहीं करना, अपने में दुनिया में जी रहे हैं। मतलब मानवता भी नहीं है, साधुता कहां से लाओगे? तो ये कह रहे हैं यहां पर, सुनो तो क्या कह रहे हैं यहां पर, ये कह रहे हैं कि वो चिड्डा के तो प्राण जा रहे हैं भैया, वो बे कह रहे हैं हम रुई धुन रहा है, देखो रुई धुन रहा है। आप अपना मजा लूट रहे हो, आंखों का विषय बना रहे हो। ऐसे कोई सामने वाला परेशान है, तुम उसकी चुटकी ले रहे हो, तुम हंसी कर रहे हो, ये हंसी करना अच्छी बात नहीं है बोला, इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। गुरु तो समझाने के लिए बोलते हैं कि सुधर जाओ। निर्नाम तस् दुखोत्पादन स्वसर्थ संचिने, तो बिना दूसरों को कष्ट पहुंचे मन में प्रसन्न होना। जैसे कोई ग्राहक को तुमने छल लिया, वो घर में जाके मुस्कुरा रहे भाई अनुज, आज तो अच्छा फंस गया। उसको बेचारे का जीवन देखो, तुम तो कह रहे अच्छा फंस गया। ठीक, कोई नेताजी है,
बेचारे को कूट पीट करके बिठा दिया। अब कह रहे देखो मैं तो जीत के आऊँगा। मित्र उसके प्राणों से पूछे तुम तो जीत के आओगे? ये मिसालें दागी जा रही हैं, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं तो जीतने वाले तो मुस्कुराते हैं, विजय दिवस मना रहे हैं। जो हारे उनसे तो पूछ के आओ, उनके प्राणों से पूछो। जो कोई हाथ कट के फिक गया, कोई गर्दन छिल गई, कोई बच्चे मर गए, माँ मर गई, पिता मर गए, वो तो कोई नहीं देख रहा है। तो ये सब अहंकार चल रहा है। इसलिए यही मैं आचार्य मुनियों से कह रहा हूँ, तुम्हारा बड़ौद में प्रभाव छा गया और तुम कह रहे, भोले सागर कह रहे बड्डू प्लेटफार्म खाली कराओ। यहाँ तो मात्र एक ही महाराज के आहार होंगे, एक ही महाराज के प्रवचन होंगे, एक ही महाराज का चौमासा होगा, अन्य कोई संघ प्रवेश नहीं करेंगे। चलो संविधान लागू करो, लेकिन हमारे बिना कोई आएगा नहीं, संविधान बनाइए। लेकिन कहीं ना कहीं समझदार लोग भी खड़े होते हैं। वे खड़े हो गए, बोले महाराज ये संविधान नहीं बन सकता, हम लोग लमो लो सौ सौड़ों वाले हैं। बड्डू मित्र, अरे भाई यही पागल आदमी है। चाहे बड्डू कहो चाहे डब्बू कहो, उन्हें समझ में आ रही किसको बोल रहे हैं। बोलिए मित्र, जामफल जानते हो? जामफल जानते? जामफल है, अमरूद, बिही, जाम, जाम जानते? जाम, अरे मित्र सब अमरूद के ही नाम है सब। आइए, ऐसे डब्बू कहो बड्डू कहो, सब यही अतुल के मित्र के नाम है। आओ, अतुल का कर्तव्य बनता है डब्बू के हाथ जोड़े। बोले क्यों भैया, राज्य कब किसका आ जाए, ठीक है। इसलिए नेता का काम कर, शुद्ध नेता काम। बोले इस पार्टी में भी उस पार्टी में, जब जिसके काम जो जीता उसके साथ हम हैं। आइए, ये इनको सोमसार को ज्ञान दे रहा हूं मैं, ठीक है। आइए, क्यों दे रहे ज्ञान कि ये क्या है ना, अभी ये समझदार नहीं है, अभी ये बड़े नेता नहीं बन सकते। पैदी लगी ही नहीं है तो बिन पैदी कब से बन गए तुम। आइए, तो दूसरे को तो प्राण जा रहे हैं, सामने वाला क्षमा मांग रहा है, वे चिल्ला रहे हैं, तो दुख स्वस्थ अर्थ इसने प्रति जो हर्षा। देखो बालक, बिना प्रयोजन के कष्ट पहुंचाना, मन में प्रसन्न होना, इष्ट वस्तु धन की प्राप्ति होने पर मानसिक प्रसन्नता होना, ये हर्ष है। देखो कोई कारण है, आप अपने में हर्षित हो, लेकिन दूसरे को कष्ट देके हर्षित होना ये पाप है। हर्ष सागर जी, सहर सागर। देखो मित्र, जो मुस्कुराता रहता है उसके सारे रोग ठीक हो जाते हैं। मुस्कुराता रहता है उसकी समाधि श्रेष्ठ होती है। मुस्कुराता रहता है ना, कोई उसको कष्ट देने आए वो कष्ट में पड़ जाता है। एक दिन मालूम क्या हुआ, एक गांव में मैं गया कि पत्थर लेके आए, बोले मारने के लिए महाराजों को। मैंने कहा ठीक है मारो, कैसे मारोगे तुम? बोला याद है तुम्हें? सो हमने क्या किया, मैं मुस्कुरा के उसको आशीर्वाद दे दिया। इतने पत्थर भरे था, बोले मारो इनको, हमने ऐसे आशीर्वाद दिया। और जैसे जैसे हमने किया ना, जो पत्थर मारने आया उसने हाथ में ऐसे कर लिया। हमने चलो अब निकल चलो, कुछ नहीं होगा। अब सबके पत्थर वहीं गिर गए। तो आप तुम जब वो पत्थर मारने आए और तुम भी ऐसे हो जाओ, मारो, कैसे मारती हो? तो मार ही देगा नहीं। आयुष्मान भवा। अतपूर्वानिक स्वाध्याय निष्ठा विश्वचात्म श्रुतोक्ति का आश्रम।
भात तुम दिग्दिक्सारं सम्प्रापितागादिवबाब्धिपारम् नत्वातनन्तिसुबोधिभारम् समाधिसारं विरुडुभूमिसारम् नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो लोये सोविसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध वाणी की एक जाडवान आदिनाथ स्वामी की एक जाडवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की विश्व धर्म। जय बोलिए चरिया शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु, अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो विद्रा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जगती पर वे जीव धन्य है जो समरस में तल्लीन है, समरस से शून्य है, समरस में लीन है। समरस का पान करने वाला भगवान नहीं बनता, समरस का पान करने वाला भगवान बनता है। संपूर्ण साधना का सार ये साम्य भाव है। जिस जीव ने अनेक बार वीतराग मार्ग को स्वीकार किया है, अनेक बार, तभी जीव महत् पुण्य का अर्जन करता है। और ऐसा पुण्य का अर्जन करता है जो पुण्य परमात्मा बनाता है। साधन सामग्री की भी आवश्यकता है। परमात्मा रत्नात्रय के पालन से बनेगा, परमात्मा साम्य भाव के साधना से बनेगा, लेकिन गूढ़ता में जाइए, निगूढ़िया जीव को भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन निगूढ़ पर्याय में जीव को चुनौती है भगवान बन के दिखा दे। निगूढ़िया जीव को भगवान बनने की सामर्थ्य है। एक इंद्री नाली के पूंछदार कीड़े को भी भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन उस पर्याय से भगवान बन नहीं सकता। तब जीव को बोध होता है वो नाली में खड़ा पड़ा कीड़ा
बेचारा भगवान क्या बन पाएगा, वो तो भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाता। जिनके मस्तिष्क में मिथ्यात्व के कीड़े हैं, जिनके मस्तिष्क में मिथ्यात्व की दुर्गंध है, नेमी भैया वे 3 लोग के वितरागी अनंत के चरणों में सिर नहीं टेक पाएंगे। जैसे व्यक्ति के मस्तिष्क में कीड़े हो, उसकी बुद्धि भ्रांत होने लगती है, कुशल वैद्य से वो कीड़ों को निकलवा लेता है, उसको शांति मिलती है। ऐसे मित्र जब मिथ्यात्व के कीड़े निकल जाते हैं, सम्यक की भूमि पर जीव आता है, उसको परम आनंद का वेदन होता है। एक वो जीव जिसको वीतरागी निर्गंत गुरु सर्वज्ञ वाणी अरिहंत देव के चरणों में आने के लिए पुण्य चाहिए। वृक्षों से मिलो, कर्म फल चेतना भोग रहे। कुड़ाली लेके पहुंच गया कोई पुरुष, पंडित भागचंद जी, हे मित्र, विद्वान बन के ही मत जीते रहना। हे मित्र, विद्वान बन के ही मत जीते रहना, ज्ञानी बन के जीना। विद्वता में आपने देखा मैं विद्वान हूं, सम्राट, विद्वान, तांत्रिक, मांत्रिक, इन जीवों को वकील साहब, आपका भी नाम है वकील, वैद्य, इन सबको संभल के जीने की आवश्यकता है। संभल के जीने की आवश्यकता है। बोले क्यों? क्या नहीं, मैं इस बात को जानता हूं, वकील साहब बोल रहे हैं, जिसका केस जिताना हो मैं जिता दूंगा, उसकी भी पेटी भरेगी, मेरी भी पेटी भरेगी। लेकिन मित्र, जिस निरपराधी को आपने दोषी घोषित करा करके एक अपराधी को बरी करा दिया है, उसकी पीड़ा का पाप भी तेरी पेटी में जाएगा। हे मित्र, कोई टाल नहीं सकता। प्रबल प्रचंड पुण्य के नियोग में अशुभ से अशुभ भी जीव कर दे, तब भी अशुभ फल नहीं आता। बहुत धैर्य के साथ सुनना, बहुत धैर्य के साथ सुनना। जिस जीव का प्रचंड पुण्य का उदय है, वो घोर घोर पाप करके आ जाए, उसका उदय नहीं आएगा। क्योंकि इस समय शक्कर के कमरा भरा हुआ है। उस शक्कर के कमरे में गुन्नू शक्कर एक मटकी बालू लेके फैल के आ गया। बोरे भर में, कोठे भरे शक्कर में बालू का असर नहीं दिखाई दिया। लेकिन बालू नहीं है, क्या है? जिस जीव का तीव्र पुण्योदय है, उसके असत्य को भी लोग सत्य ही कहेंगे। जिस जीव का तीव्र पुण्योदय है नेमी भैया, उसके असत्य को ही लोग सत्य ही कहेंगे। और यदि आपका पाप का उदय चल रहा है, तुम लाखों सत्य बोलना, तब भी तुमको लोग असत्य ही कहेंगे। इसलिए त्याग पुण्य भला नहीं है, ये लाखों अपराधों को छुपा देता है। त्याग पुण्य भला नहीं है। बाकी वाली जी, संसार को देख लीजिए, जितना सुख भोग रहे हो उतने सुख के काम इस काल में किए नहीं है जीव ने।
सुबह शाम भोजन पानी मिल रहा है, आनंद के साथ जीवन चल रहा है। ज्ञानी इस बात को भी समझिए, ये भोग ही भोग है, खर्च ही खर्च है, आमदनी नहीं है। खर्च ही खर्च है, आमदनी नहीं है। यदि आमदनी नहीं है तो भविष्य में क्या होगा? यदि यूं कहूं मुझे वर्तमान से ही मतलब है तो अपने सामने जैन लिखना बंद करना पड़ेगा। तुम चारवाकी हो। जो मात्र वर्तमान के सुख को ही सर्वस्व मान रहा है, भविष्य में जिसकी दृष्टि नहीं है, पुण्य पाप का विचार ही नहीं है, बंधु मोक्ष पर दृष्टि नहीं है, हे ज्ञानी, स्वर्ग नरक की मान्यता ही तेरी बुद्धि से निकल चुकी है। जो जीवों के पिंडों को खा रहे हैं, मनमानी प्रवृत्ति कर रहे हैं, छुप छुप करके पाप कर रहे हैं, इन विचारों को नहीं भैया अभी पापों से भय नहीं है। पापों से भय नहीं है। कम से कम पाप परमात्मा से तो डरिए। कम से कम पाप परमात्मा से तो डरिए। आनंद जिसको न पापों से डर है न परमात्मा से डर है, वो मंदिर की गोलक से भी सिक्के निकाल के भाग सकता है। विश्वास माने, कई जगह लोग पकड़े जाते हैं, मंदिर की गोलकों में भी तार फंसा करके नोट निकाल लेते लोग। न उनको पापों से डर है न परमात्मा से डर है। कम से कम बेजीव श्रेष्ठ है, इतना तो जानते मंदिर है, भगवान विराजमान है, यहां तो गलत ना करें। जिस व्यक्ति की दृष्टि जिनालय में जाकर के भगवान प्रभु के मुख कमल को देखने की जगह नारियों के मुखों को देख रहे हैं, उन विचारों को न पाप से डर है, न परमात्मा से डर है, न बंध से डर है, न मोक्ष की प्रीति है। धर्मात्मा के भेष में बैठ करके विकल्प मन में कोई दूसरे चल रहे हैं, समय कहेगा हम सबको देख रहे हैं। पंडित जी भागचंद जी मित्र, जो भवनों में कैमरे लगे हुए हैं, मंदिरों में कैमरे लगे हैं, उनका तार हटाकर सुगम तुम सिगरेट पी के आ सकते हो, कहीं आ ना जाए कैमरे में। भवनों में तार कैमरे लगे हुए हैं, उनका तार निकाल करके सुनील भाई तुम सिगरेट पी के आ सकते हो, लेकिन सर्वज्ञ के कैमरे का कोई तार नहीं निकलता। मित्र अशोक जी, कर्म का कोई तार नहीं निकलता, वो कैमरा व्यवस्थित है। आज के युग में बहुत यंत्र बन चुके हैं। सुब्रत सागर जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास जो पीछे एक आदमी खड़ा रहता, आपने देखा? उसकी आंखों पे चश्मा है। आप ये समझ रहे हो ये व्यर्थ में खड़ा है, पर वो जहां जहां देख रहा है सबकी फोटो खींच रहा है। उसके चश्मे में कैमरा है, सही है? उसके चश्मे में कैमरा है और एक एक तस्वीर खींच रही है उसकी कि इस सभा में कौन कैसा बैठा हुआ है। जब तक तुम उठ नहीं पाओगे तब तक तुम्हारी पूरी जानकारी कागज आ जाएगा। हे मित्र, इस सभा से आप उठ नहीं पाओगे तब तक भगवान के केवली कैमरे में तुम्हारे अनंत अनंत द्रव्य गुण पर्याय झलक जाएंगे। इसलिए मित्र,
हमने ये तो कुशलता हासिल कर ली, वकील साहब बुरा नहीं मानना, ये तो कुशलता हासिल कर ली, देखा मैंने कितना बड़ा केस जीत के आया, पर वहां अकुशल हो चुके हो, उस गरीब के घर का पानी रोटी बंद हो चुका है। पंडित जी भागचंद जी ने कुशलता हासिल की, जो प्रतिमा प्रतिष्ठा के अयोग्य थी उस प्रतिमा को भी दक्षिणा लेके पास कर दिया। यहां तो कुशलता हो गई, लेकिन जब समाज पर गलत असर पड़ेगा उन विचारों का क्या होगा। पंडित जी एक एक प्रतिमा देखिए, नख से सिक तक, सिक से नख तक। मित्र समझना विषय में क्या बोल रहा हूं। यदि प्रतिष्ठा ग्रंथ की दृष्टि से देखते हो, वास्तु को मानते हो, तो किंचित भी स्वयं चतुर संस्थान से शून्य प्रतिमा नहीं होना चाहिए। सुब्रत सागर जी जो आज छाती बाहर भाग रही है, मनुष्य के आकार के वर्तमान के लोगों जैसे चेहरे बन रहे हैं, अंगुलियां बाहर जा रही हैं, मुद्राएं विकृत दिख रही हैं, ऐसी हजारों प्रतिमाएं आज चुकी बुंदेलखंड में, उनकी प्रतिष्ठाएं होंगी, भविष्य में समाज पर क्या असर पड़ेगा। मित्र, समाज को दरिद्री नहीं बनाना हो तो ऐसी प्रतिमा को स्थापित न करें। आगम बोल रहा है, आगम जो कुशल शिल्पकार वास्तुकार उन सबसे मिलिए। सुधा सागर से अच्छा वास्तुकार कौन होगा, उनसे मिल लीजिए। ये प्रतिमा रखने योग्य है क्या, जिनकी छाती बाहर जा रही है। मित्र, ऐसी एक भी प्रतिमा प्रतिष्ठित मत करना पंडित जी जीवन में। इस सकल जैन समाज का नहीं, इस भारत देश का नहीं, विश्व का कल्याण चाहिए है तो सचम चतुर संस्थान प्रतिभा होना चाहिए। आपके प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा है एक प्रतिमा का असर विश्वव्यापी होता है। इसलिए 1000 प्रतिमा मंगाओ आप तो जयपुर से, उनकी छट नहीं करो, जो सही होगी वो स्वीकार करना, बाकी वापिस कर देना। आज ही प्रतिमा देखो। ओहो, यदि विद्वान ने सोचा मैं ज्ञानी हूं, भैया बुरा नहीं मानना, मैं ज्ञानी हूं, वो ज्ञान के पीछे पंडित जी कोई जीव मंद बुद्धि है, उस जीव को धक्का ना लग जाए। अहिंसा एक प्रकार की नहीं होती राहुल दीपक। अहिंसा का लक्षण सीख राकेश पंडित जी। आपको लगता कि ये जीव अज्ञानी है, आपको लगता आप ज्ञानी हो, तो जिनागम में श्री मूलाचार्य में लिखा हुआ है मुनिराज विहार कर रहे हैं, वहां पर भोला चिड़िया दाने चुग रही है, कोई मृग खड़ा हुआ है, कोई गाय खड़ी हुई है, सांड खड़ा हुआ है। इतनी सावधानी से आप निकल जाना, चिड़िया उड़ ना पाए। बोले क्यों? उनके भोजन में अंतराय पड़ जाएगा। ये जैनियों की दिगंबर परंपरा की अहिंसा है। चिड़िया उड़ न पाए, हमसे भयभीत न हो जाए, उनको भय संज्ञा जागृत न हो पाए। तो हिरण खड़ा हुआ है, वो बिचक गया, गाय आदि पशु दौड़ के भागे, उनका पैर कहां पड़ेगा, किस जीव को कुचल के निकल जाएगा। इसलिए मित्र, तुम पिच्छी को ऐसे लेके चलो, ऐसे ऐसे दिखाओ नहीं बार बार किसी जानवर को।
न सरवास अगर कोई बच्चे को, बच्चा रो रहा है, डर रहा है, वकील साहब का पोता, और तुम जान के उसको पीछे दिखा रहे हो, मैं तो तुम्हें हिंसा का दोष लगेगा। देखो कर्म किसी को नहीं छोड़ता, ये सुबह सागर अभी बोल रहे थे ना, तो इन्हें सोचना पड़ेगा। जब कर्म नहीं सोचता है तो बेटा उसका डर भगे ना भगे, तुम्हें भय संज्ञा का आश्रय होगा। वो अभी आप जो है चूहा को देख के घबराते हो, फिर तो छंजूतर को देख के भगड़ा पड़ गए। ओहो, ऐसे मत चलना जिससे किसी को बाधा हो जाए। मां सत्य बोलती हो पक्का? यदि सत्य बोलती हो तो कुछ झूठ बोलना सीख लो आज। बोले ये क्या प्रवचन चल रहा है? यही प्रवचन चल रहा है। कुछ झूठ बोलना सीख लो मां। अब प्रश्न करो ऐसा क्यों बोल रहे आप? सुनिए, झूठ बोलना इसलिए सीख लो कि आपके दो बेटे हैं, ठीक? दो बेटे हैं और दोनों हुनर हैं, अच्छे लड़के हैं। दोनों बेटों की परस्पर में कोई बात हो रही हो, वो आपको मालूम है ये बच्चे लड़ पड़ेंगे, अलग हो जाएंगे, घर में क्लेश होगा, पर बात सत्य थी कि बड़ा बेटा बोल के गया आपसे कि मां छोटे भाई ने अच्छा नहीं किया। तो मां तुझे ये नहीं बोलना छोटे भाई से कि बड़ा भाई तेरा ये कह रहा था, तुम्हें ये बोलना बेटा बड़ा भाई कितना अच्छा है आपका, आपको अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानता है। जैसे छोटा भाई आए भैया के गले लग जाएगा। तुमने झूठ बोला है, पर वो झूठ झूठ नहीं है जिससे मैत्री भाव खड़ा हुआ है। आप ग्रस्त हो, श्रावक हो। मां यदि आप लोग व्यर्थ के झूठ बोलने की जगह ये झूठ बोलना सीख लो ना, कदाचित तुम्हारी सासू को कोई गाली दे गया पड़ोसी, तब भी नहीं बोलना, तो पड़ोस का झगड़ा नहीं हो पाएगा। कोई कसाई जा रहा है, उसने पूछा गाय निकली क्या? पूरब में गई, तुम दक्षिण में बता देना। वो झूठ नहीं है। बोले क्यों? अहिंसा की रक्षा है, जीव दया है। किसी के खोटे काम तुमने देख लिए राहुल, तब भी प्रकट नहीं करना। ये झूठ नहीं है, सत्य व्रत का पालन है। स्थूल मलिकम वदति सत्यमपि विबुधे यद्वंसन्ता सुमना विशाह वैरमणम। सत्यमपि विबुधे, झूठ नहीं बोलना श्रावक के लिए कह रहे, पर ऐसा सत्य भी मत बोलना योगेश जिससे दूसरे के प्राण चले जाए, दूसरा विपत्ति में पड़ जाए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। जिस सत्य के बोलने से पूरे शासन पर कष्ट आ सकता है, जिस सत्य के बोलने से धर्म का लोप हो सकता है, हे मित्र वो तुम्हारा सत्य भी असत्य था। समझ में आ रहा है? तो आज से सीखना कुछ झूठ बोलना, पर ऐसा झूठ मत बोलना ना किसी के प्राण चले जाए। ऐसा झूठ मत बोल देना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। मात्र आहार का ही चौका मत लगाओ, हर वस्तु के लिए चौका लगाओ। चौका जानते हैं आप? शुद्ध चौका, प्राशुक आहार,
बोले आज चौका है हमारे घर में। मित्र, जैसे घर में द्रवोच्छेत्र काल भाव की शुद्धि तुम आहार बना के साधु को आहार कराते हो, ऐसे अपने परिणामों में भी चौका लगा के रखिए, जिससे हमारे हृदय आंगन में भगवान पधार जाए। मनोज सबसे कह देना आज का प्रवचन चौका लगा लो, चौका लगा लो। बोले पोतना फेर दो। बोले किसका? जो भावों में किंचित विकल्प हो उन सबको साफ कर दो, और 5 दिन तक ना हम शत्रु ना हम मित्र, हम भगवान अनंत के भक्त। किसी भी श्रावक का पंचकर्क नहीं हो रहा यहां पर, तीर्थंकर भगवान का पंचकर्क हो रहा है। न आनंद का, न प्रधान जी का, न सुनील का, न अतुल का, पंचकर्क 3 लोक के नाथ भगवान आदिनाथ का है। किसका पंचकर्क है? आदिनाथ स्वामी का है। किन्हीं के लिए है? किन्हीं के लिए है? पंचों के लिए कि परमात्मा के लिए? न मात्र पंचों के लिए न परमात्मा के लिए, पंचकर्क है निज आत्मा के लिए। ज्ञानी पंडित भागचंद जी, हे मित्र, हे मित्र, हमने सुना ये मोबाइल है ना, मोबाइल, ये ऊपर के ढांचे तो कोई काम के है नहीं है, पर उनके बिना काम होता भी नहीं है। पर लोग बदलते रहते हैं। शुभम क्या बदलते रहते हैं? कबर नहीं बोला, अंदर की बात बोल, अंदर की बात बोल, अंदर की बात बोल। अलग 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 अंदर की सिम बदलते रहते हो मित्र। चिप सिम बदलते हो। हे मित्र, अंदर का जो जिसमें सब कुछ भरा जाता है, मेमोरी कार्ड, हे मित्र ध्यान दीजिए, जब भर जाता है तो दूसरा लगाते हो, उसको हटा देते हो। ऐसे मित्र तुम्हारे मेमोरी कार्ड में योगेश सबसे कह देना, जितने भी फालतू के भर गए हैं अभी उनको निकाल देना। अब 3 लोक के नाथ परमात्मा के पंचकर्क को भर लेना। लेकिन विषय ये है, वो कवच कहीं का भी हो, पर कार्य किससे होता है? संकल्प। अलग अलग कंपनियों के मोबाइल में दूसरी कंपनी का सिम लगा दो, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मित्र, अलग अलग नंबर तुम्हारे पास थे, किसी भी मोबाइल पे कोई भी नंबर लगाओ तो चल जाएगा। क्यों? अरे आपको बात करना थी राहुल से, तो एक मोबाइल से बात नहीं तो वही नंबर दूसरे मोबाइल में फिर नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आपके मोबाइल में नंबर था, उसको निकाल लिया राहुल का नंबर, और आपने दूसरे मोबाइल से बात की उसी नंबर लगाकर, तो नहीं लगेगा क्या? अरे ज्ञानी, मैं मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगा जीवन में, पर मैं आपको देख के बता रहा हूं, बात कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो पंडित जी भागचंद जी, तुम्हारा मोबाइल काम नहीं करता है, नंबर निकाल लो तो दूसरे के मोबाइल से बात कर लो, बात हो जाती कि नहीं हो जाती? हो जाती ना।
इसी प्रकार से मित्र, जो तुम्हारा हृदय कलुषित है, उस हृदय से भावों के नंबर निकाल लीजिए, विशुद्धि के हृदय में डाल दीजिए। परमात्मा से बात करो, ये पापियों से बात मत करो। हृदय बदलना सीखो, हृदय बदलना सीखो, हृदय बदलना सीखो। हृदय बदलने की क्षमता जिन शासन में है, जो शेर मृग को पंजा मार रहा था, बीतरागी नृगंत मुनिराज को देख करके हृदय बदल गया, वो शेर श्रावक हो गया, भगवान महावीर बन गया। हृदय बदल दो। मां, सत्य बोलोगे कि आपने तो कहा कुछ झूठ बोलना सीखो। ये झूठ बोलना नहीं बोला हमने, सत्य बोलोगे। जिस पात्र में मट्ठा रखा हुआ है, वो पात्र को अब आप उठवाने के लिए कहोगे कि छोटू भिंड वो पात उठा लाओ, तो क्या बोलोगे आप? वो मां सही बोल रही है, बोले मट्ठे का पात्र उठा लाओ, बिल्कुल सही है। अब मां लोक में मट्ठा का पात उठा लो, तो वो बोलते गरीब आदमियों को मट्ठे का पात उठा लाओ। इस मट्ठे के पात की आप संज्ञा बदल सकते क्या? बहुत संभल के सुनना, आप सामन में समझो। राकेश पंडित जी यूं क्यों कर दिया? तुम जैन न्याय का पंडित होकर यूं कर रहा है। मट्ठे के पात की संज्ञा बदल सकते कि नहीं? पूछो अपने पड़ोसी से, रिश्तेदार, वकील साहब से। मट्ठे की संज्ञा पात की बदल सकते कि नहीं? मां, मटका न मट्ठे का था न दूध का था, वो तो मिट्टी का था, पर संज्ञा चल रही थी मट्ठे का पात्र। ओ मां, बेचारा मटका रोने लगा, मैं मट्ठे मट्ठे कब तक कहलाऊंगा? तू ये सच्ची मां है, एक काम कर, साफ कर दे, उसमें दूध भर दे, तो क्या होगा? अब क्या बोलोगी? दूध का मटका लाओ, दूध का मटका। अरे दूध क्या, उसको साफ कर दो, उसमें घी भर दो, तो मटका किसका कहलाएगा? मनोज, मटका किसका कहलाएगा? घृत का। ओहो मित्र, वही मटका किसी जमादार के हाथ में चला जाए, उस संडासा को साफ कर उसमें भर के लाए, तो मटका मलका। मटका कौन था? एक ही था। ओह विशुद्ध भक्त, बेटा मल भरा तो मल का मटका कहलाने लग गया। ओहो, मट्ठा भरा तो मट्ठे का मटका, जो भरते हो उसी का मटका बन जाता है। ऐसे ज्ञानियों, सुपयोग की क्रिया करोगे तो तुम तुम्हारी आत्मा सुपयोगी हो जाएगी, और शुद्ध की क्रिया तो शुद्धोपयोगी हो जाएगी, और अशुभ के काम करोगे तो मल घट बन जाएगी, अशुभ उपयोगी हो जाएगी। इसलिए मटका का नाम बदल दो। ज्ञानियों, मटके को नाम बदलने की शक्ति किसमें थी? संकल्प भाई, मित्र, मटके की संज्ञा बदलने की सामर्थ्य किसमें थी? पूछो रुड़की वालों से, पूछो मुजफ्फरनगर वालों से, मित्र पूछो बड़ौद वालों से, मटके का नाम बदलने की ताकत किसमें थी? पूछो बागपत के पंडित से। महात्मा पंडित जी हंसराज जी है मित्र, मटके की संज्ञा बदलने की शक्ति तो अब तुम्हारे अंदर ठीक नहीं, तुम जो भरोगे मटका की संज्ञा वो बन जाती है। जब तुम मिट्टी के मटके को, मल घट को तुम घृत घट बना सकते हो, तो मलिन आत्मा को भी तुम परमात्मा बना सकते हो। कहूं कहूं
जी नहीं पाओगे? कहूं? राकेश पंडित जी, मित्र कहूं? भोले से पूछ लो पहले। ओहो, हे ज्ञानी, मिट्टी के मटके को बनते गुन्नू तुमने देखा कभी? जिसका पानी हमारा प्राचार, क्या ठंडा पानी, क्या ठंडा पानी, गटर गटर पी जाता है। लेकिन पंडित राकेश, अब सुन, मटके का दूध, मटके का दही तू खाते हो? आपको मालूम होना चाहिए, मिट्टी का मटका सीधा मिट्टी से कभी नहीं बनता, चटक जाएगा। मिट्टी के मटके को बनाने के पहले मिट्टी को सानने वाला कुंभकार उसमें घोड़े की लीद मिलाता है, मालूम? और गधे की लीद मिलाता है, उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए भूसा मिलाता है, गोबर मिलाता है, तब शुद्ध मटका बनाने के पहले ये सब सामग्री मिलाता कि नहीं मिलाता छोटू? ओह, जब तुम उस मटके का पानी पी रहा प्राचार, अब घोड़े की लीद जिसमें मिली हो मल, उसका पानी पियोगे ना इससे? हाँ रुको छोटू रुको, ये भोले के मुख से ही कहलवाना अपन को। भोले पियोगे? ओह, मटके के पानी का त्याग है। मटके में रखे पेड़े मिल जाए तो? हो, मटके में रखा आटा, उसकी रोटी खाएगा कि नहीं खाएगा? अब सुनो शुभम, ये धीरे से क्या बोलते हैं, वो मटका जो गोबर मिला था, लीद मिली हुई थी, भूसा मिला था, वो मटका जब तपता है ना तो सब झुलस जाता, शुद्ध हो जाता है। ऐसा बोल रहा भाई, ऐसा बुरा। अरे फोड़ मत देना मटका, पहले पूरी बात सुनना। मटका फोड़वाने की नहीं बोल रहा हूं, आप अंदर जाइए। जब हमारे भोले भैया का मटका बनने के बाद अग्नि में तप करके वो लीद मी सब समाप्त हो जाती है, शुद्ध हो जाता है। जब मटका शुद्ध हो सकता है जलने से, मटका शुद्ध हो सकता है अग्नि से, तो ध्यान की अग्नि से ये मुनिराज मटके शुद्ध क्यों नहीं हो सकते हैं? जब मटके, लीद के मटके, भूसा के मटके मित्र अग्नि में तप करके शुद्ध हो जाए, उनका पानी जब पंचकणक होगा तो घट यात्रा मंगल घट तो मटके ही होता है वास्तव में। कितने सोने चांदी किया हूं प्राचार्य, जब शादी हुई थी ना आपकी, घर के द्वारे पर क्या रखा था? मिट्टी की मटका। मुझे सब पता है, आप विकल्प मत करना, मैं शादी वादी नहीं करा के आया हूं, ये भी चिंता मत करना। लेकिन नहीं मानो तो पूछ लो प्रधान जी से। मिट्टी की मटके, ओ मित्र, जब अग्नि से मटके का गोबर नष्ट हो सकता है तो तपस्या की अग्नि से कर्मों का गोबर भी नष्ट होता है। ये मत देखो, बोला कौन हमारा शत्रु था कौन मित्र था। जब मटके फिर नहीं देखे जाते, बस ठंडा पानी पिया जाता है, ऐसे दिगंबर मुनि बन जाएं, फिर कौन शत्रु कौन मित्र, ये भगवान है भगवान। पंडित जी राकेश, शांति क्यों छा गई है? अभी तो बहुत आगे चल रहा है आपको। मित्र पंडित भागचंद जी बेचारा सोच रहा होगा मैं जल्दी आ क्यों गया है नहीं सुनने। समझ ज्ञानी दुनिया फुलाते हैं फिर पीस डालते हैं। संक्रांति आ रही है तो आप भी बुंदेलखंड के ही हो। मकर संक्रांति के दिन क्या होता घर में? अतुल, मकर संक्रांति के दिन क्या होता घर में? हैं? ओहो माँ, दाल को फुला करके मंगोड़े बनाती हो, फिर क्या कर तुम मालूम, जिसे फुलाया था पानी में उसी को पीस डालते हो सिलबट्टे पर। ओहो, ध्यान रखो वकील साहब,
कोई फुलाने वाले मिल जाए तो भग जाना, तुम जरूर पीसने वाला है। मैं बहुत समझदार हूं, मैं कोई के पानी में फूलता नहीं हूं, सुखमल चंद के पानी में। ओहो, जब जब कोई फुलाने आए, महात्मा सुनो महाराजो सब, जब जब तुम्हें कोई फुलाने आए समझ लो तुम्हें पिसने वाली हो तुम। ये नीति समझो, ये सर्वत्र नहीं सर्वत्र ये सब सुनाई पड़ रहा मुझे। जब जब फुलाने आए तो कहीं ना कहीं पीसने वाला है, और पीसने के बाद फिर पता क्या होगा तुम्हारे साथ? नमक मिर्ची डाल करके फिर कढ़ाई में गरम तेल में बखारे जाओगे मित्र, छोक तले जाओगे, और फिर इमली के पानी में डुबकी लगा दी जाएगी मित्र, लोग दही में डुबो देंगे। हो, इसलिए मन समझ ज्ञानी, मसाला, ओहो मसाला, तेरी मसाला पहुंचेगा, मसाला गरम मसाला पड़ेगा, फिर तू सिसकियां भरेगा कि हाय क्या करूं, मुझे नहीं था मालूम, जब फुलाए जाए तब फूल गए थे, अब मेरी देखो क्या हालत हो रही है। इसलिए किसी की प्रशंसाओं में फूल मत जाना, निंदा में कूल मत जाना, समता भाव में जीना। जो फुलाए जाते वो पिसते हैं, मां बराबर ज्ञानियों, जो फुलाए जाते हैं वो पिसते हैं, जो फुलाए तो पिसते हैं। तो सामने वाला अपने प्रजन से फुलावे जी, हम फूले क्यों जी, कहो जी, जब हमें मालूम है जी तो क्यों फूलू जी। ओ हो, समझे जी, ओहो कहो जी, ओहो ऐसे फूले ऐसे फूले ऐसे फूले, अब बैठे पिचके प्रधान जी, ऐसे फूले। ओहो हो, जो फुलाए जाते हैं, संकल्प फूल गए, बेटा मुकुट बांध के चले गए थे ससुराल फुला करके, अब पिसो। तू मेरे पास आया था, मैं सोच रहा था ये पिसेगा नहीं, मेरे साथ ही हो जाएगा। भैया भोपाल आया था संकल्प मेरे पास, तो मैंने कहा उज्जवल संकल्प, 2-3 लड़के थे, नमन, मैंने सोचा भव्य जीव है, बड़ों से आए हैं, हो सकता महाराज बन जाएंगे, ये आके फूल गए बेचारे, सो पिस गए। ज्ञानी जीवन जियो, जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि दूसरे का जीवन ना बिगड़े मेरे से। जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि दूसरे का जीवन ना बिगड़ने पाए मेरे से। बाकी बाल पुत्र सुन रहा ना बेटा, जीवन जियो। बैठो नेमी भैया, मैं आपके पोते से बात कर रहा हूं। क्या नहीं, तेरे दादा आते थे मेरे पास, कार्तिक परीक्षा की वाचन चलती थी, बगल में आके बैठ जाते थे। जोधराज जी जानते दादा को? बालक, वो एक दिन हमसे बोले, महाराज जी हम महाराजों के पास कम जाते हैं, आजकल वकील खुश इसलिए है हंसराज पंडित जी, पूरे के पूरे इसी के रिश्तेदार आ रहे हैं हमारे पास। इसके दादा भी मुमुक्षु थे, देख लो पीछे, दुर्ग से आया है, लेकिन भव्य जीव था। स्वाध्याय एक दिन भी 4 महीने का छोड़ा नहीं। वो एक दिन ग्रंथ भेंट करने आए, बोले महाराज जी केवली भगवान बन जाऊं इसलिए ग्रंथ भेंट कर रहा हूं। भैया अपने दादा की परंपरा का ध्यान रखना, दादा के पिताजी की, ठीक है? बैठ जा। धन्नो जीव को बोला, भगवान पारसनाथ स्वामी का जीव हाथी के पर्याय में था, महाराजा अरविंद का जीव था। वो हाथी
मदोन्मत्त होकर भाग रहा था। अरविंद मुनिराज ने उपदेश दिया, अरविंद राजा था, उसको मुनिराज ने उपदेश दिया वो हाथी की जीभ को, हे जीभ तू मेरी बात नहीं मानी, या तू हाथी बन गया है। अरविंद मुनिराज थे, ओ पारसनाथ का जीव कमट का भाई मरभूति जो हाथी के पर्याय में था। अरविंद मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, उसने मालूम बालक अर्पित उस हाथी ने अनुव्रत धारण कर ली, दूसरी प्रतिमा धारण कर ली। अब दूसरी प्रतिमा धारण कर लिए, अब प्रश्न है व्रतों का पालन कैसे करेगा। सूखे पत्ते खाने लग गया, हरी नहीं खाता, हरी देख लो, सूखे पत्ते खाने लग गया। इतना विशाल शरीर, उस जंगल का प्रधान हाथी था वो। लेकिन सुभद्र सागर जी, वो हाथी को देखो बेटा, तुम्हारे हाथ में तो पिच्छी है, तुम मार्जन करके लेटो, मार्जन करके बैठो। पाटों को महीने महीने के रखे, उनको उठा के देखो एक बार, उस पर चल रहे हो, कोई चुईया तो नहीं दब रही है। ओहो हो, विषय पकड़ना, ये फर्श बिछे माताओ, बुंदेलखंडी बोलूं, बुंदेलखंडी भाषा सुनो आप। कहाँ गया भागचंद पंडित जी? पंडित जी, अरे भैया तनक देख के बैठ, कुत्ते भी पूंछ हिला के बैठते हैं, बोलते बुंदेलखंड में। मतलब इसका तनक देख दाख के बैठो भोला, ये तो मोटो शरीर है, तो आए चटाई पे सीधे बैठ गए। कौन छिपकली अंदर थी, सांप था, कोई दूसरे प्राणी थे, मर जाएंगे बेचारे, तुम्हारे शरीर पर दब जाएंगे। एक बार फर्श उठा के देखो, चटाई उठा के देखो, कोई जीव तो नहीं है। मुनिराज सुबह शाम अपनी चटाई का मार्जन करते, मार्जन। ये पिच्छी शौक के लिए नहीं है, इसका प्रयोग होता है। वो हाथी 12 व्रतों का पालन कर रहा है, इतना विशाल शरीर। मालूम, सूंड से फूंक करके, ओहो, जिसके पास जोगा वही तो प्रयोग करेगा बेचारा, त्रियंत था। फूंक करके, सूंड से फूंक करके जमीन पर चलता और रात्रि में करवट नहीं बदलता। बोले मेरे विशाल शरीर के नीचे छोटे छोटे जीवों का तो पता ही नहीं चलेगा। धन्य ऐसे अहिंसा व्रत का पालक वही जीव बना भगवान पारसनाथ स्वामी। जैसे गजराज पूर्व पर्याय का जीव पारसनाथ स्वामी का, वो गजराज कैसे बैठता था, इसे ही मित्र आपको समझना चाहिए कि हमने तो बोल दिया दूसरे के प्राण चले जाएंगे, हमने तो कर दिया, दूसरे क्या होगा। बोला संपूर्ण शरणानियोग, महात्मा सुब्रत सागर जी, भैया सुन, संपूर्ण शरणानियोग पर की रक्षा के लिए होता है। संपूर्ण शरणानियोग पर की रक्षा के लिए होता है, और पर की रक्षा से स्वयं की रक्षा होती है कर्मों से। संपूर्ण चरणानियोग, जिनागम का संपूर्ण चरणानियोग, आगमों का चरणानियोग है मित्र। चाहे मूलाचार हो, आचार सूत्र हो, 10 वैकालिक हो, मित्र चारिसार हो, संपूर्ण चरणानियोग, भगवती आराधना, मरण कंडिका, ये ग्रंथों के नाम ले रहा हूं मैं आपको। हे मित्र, पानी छान के पीना पंडित जी। मित्र किसके लिए? जीवों की रक्षा के लिए। अब राहुल हो कि दीपक हो? दीपक हो। दीपक, तुमने एक बाल्टी पानी तो छान लिया पीने के लिए, बेटा स्नान के लिए, कपड़े धोने के लिए,
यदि उसको नहीं छाना तो सबसे ज्यादा पानी तुम स्नान में बहाते हो, कपड़े धोने में बहाते हो। जो रूढ़ी का छान के पानी पीता है वो अहिंसक नहीं है। जो दया से पानी छानता है वो मित्र, चाहे लघु संघ का आ जाएगा तो हाथ धोगा तो छने पानी से धोगा, शौचालय जाएगा तो छने पानी का प्रयोग करेगा, और छने पानी का ही नहीं उसको बिलछानी भी करेगा और कुएं की कुएं में भेजेगा। अब पूछना श्रीयांश पंडित साहब से, पंडित जी एक बूंद बिलछानी की जमीन में गिर गई, 7 भव कुकरी, 7 भव सुकरी, 7 भव गधी, वो जीव का क्या हुआ? अब पंडित जी बताओ इन सब का क्या होगा जो पूरा का पूरा पानी ऐसे उड़ेल रहे हैं। बैठ जा बेटा, बसा। ओ हो। जितने सुंदर तुम्हारे कपड़े चमकते दिखते ना, मैं समझ जाता हूं इतना पाप बंद करके आ चुके हो। ये जीव राकेश जाना है तीर्थंकरी पंचरण के पास। जो लोग सोचते ना ऐसी पूजा करने खड़े हो गए सो भगवान बन गए, पूजा करने के योग्य जो तुम बने हो ना, भगवान का मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं भी, पूजा करने के योग्य जो तुम बने हो वो भी जीवों की रक्षा करके बने हो। होते पापी कुलों में तो क्या श्रीयांश पंडित जी ये सौधर्म इंद्र, माता पिता, कुबेर, जितने इंद्र थे सबके सम्मान करा रहे थे यहाँ पर, ये करवाते? मित्र सिर पर टोकरी रख करके कोई जीवों के कलेबरों को लेके तुम बाजार में घूमते मिलते। आज धन्य हो सौधर्म इंद्र, उस समय देखना चाहिए कहेंगे सौधर्म इंद्र। मित्र उस दृश्य को देखना, जैसे जो सची इंद्राणी है, जो तू जिन बालक को हाथ में ले माँ, उसमें विचार करना, कहीं में हत्यारिणी घर में जन्मी होती तो मछली के टुकड़े हाथ में लिए घूमती। आज मैं महापुण्यात्मा 3 लोग के नाल जानवर को हाथ में लिए बैठी हूं। मल घट को सिर पर रख के जाता। सुनो, जितनी यहाँ पूजा करते हैं वो पुजारी ग्रुप कहाँ गया? आदिश बैठे कहीं आदिश? बीरसन दादा तू ही सुन ले ज्ञानी, भगवान का अभिषेक करने जाओ ना तो कुछ लोग मालूम क्या करते हैं, ऐसे बेदी में हाथ डालते हैं धीरे धीरे। एक सांप ने पंडित जी क्या किया, 7 चूहा के बच्चे थे, 7। बोला पंडित जी वे बच्चे छोटे छोटे थे, ऐसे खिसकते खिसकते गया, उसने गप गप 7 निकल गया। हे मित्र तुम सांप नहीं हो, धीरे से हाथ डालते हो, ऐसे मुंडी पकड़ी भगवान की, रख दो थाली पर। एक निशाचर क्या कर रहा है तू, इतना कसाई, सीधे उठाए रख दो, ढार दो पानी। ये कौन करते हैं? जो पैसे के पुजारी होते हैं, जो श्रद्धा का पुजारी होता है वो मालूम पहले मार्जन करेगा, फिर दोनों हाथ पर औभाग्य ओहो अनुभव करेगा। औभाग्य आज मेरा सौधर्म इंद्र 1000 नेत्र बना करके प्रभु को निहारता है। आज मेरा औभाग्य जिन देव को, जिन बिंब को उठा करके सीधा मित्र गर्दन नहीं पकड़ेगा, अपने सिर पर लेके जाएगा, सिर पर लेगा, सिर पर। और क्या सोचेगा, किसी कुंजरे घर में जन्म होता तो सुबह से गाजर मूली पालक। मित्र इनकी टोकनी सिर पर रख करके छोटू गली गली में चिल्लाते मिलते, तुम्हारा पुण्य कितना प्रचंड है, 3 लोग के नाथ को तुम सिर पर लिए जा रहे हो। ओहो जितने भप जीव है आनंद, कवि प्रधान जी ने कह दिया भैया आज अभिषेक करना बड़े मंदिर में तो सिर मत ठोकना, पुण्य के ना और भाग्य मेरा कि आज मैं 3 लोग के नाथ की पूजा करने का अवसर मिल रहा है। माँ तुम धर्मात्मा हो सब सही में। जब मैं बड़ौदा आ रहा था, बताऊं पक्का
तो मैं तो मौन रहता, आपको पता ही है, पर सुनता रहता सबकी। जब मैं बड़ौद आ रहा था, वो मोटू भाई बैठा है, तो इनसे हमने कहा भाई तुम जाओ, थक जाओगे, मोटा शरीर है। बोले नहीं मैं तो चलूँ। मैंने कहा जाओ भाई, अब मेरे बगल में ही आ गए। फिर हमने धीरे से कहा भैया तुम जाओ। बोले हम तो बगल में ही चलेंगे। हमने तुम्हारा कुछ बिगड़े ना बिगड़े, कि हमारे ऊपर गिर गए तो फिर क्या होगा। और पंडित जी फिर भी चलता रहा। थोड़ी देर बाद अब वो हटेंगे नहीं, ठीक है मैंने कहा सुनने दो। ये भैया बोले महाराज जी माई बड़ौद की बड़ी विशेषता है। मैंने बताओ भैया यही तो सुनना है, वो क्या विशेषता है। बोले एक कोने में ऐसे करके ऐसे करके आ जाना, जरा सा खांस देने कोने में, पूरे बड़ौद में समाचार पहुंच जाते हैं। बोलो सतीश भैया, सतीश नाम इनका, सतीश बराबर भैया। तो सतीश बोले महाराज जी हमारे गांव में छोटी सी बात हो 1 मिनट में पूरे में चली जाती है। तो आज सतीश भैया उसका प्रयोग कर लो। इन माताओं से कहो माँ तुम पुण्यात्मा जीव की माँ हो, पुण्यात्मा जीव की बहन हो, पुण्यात्मा जीव की पत्नी हो, पुण्यात्मा जीव की बेटी हो और पुण्यात्मा धर्म में जन्मी हो। आज पूरे बड़ौद में सूचना कर देना 3 लोग के नाथ का पंचकर्म महोत्सव हो रहा है। वो सबसे कहना कोई बुलाए तो बिल्कुल नहीं जाना, बिना बुलाए पहुंच जाना। क्यों? भगवान की वेदी के सामने निदान बंद भी कर लिया तो नरक नहीं जाओगे। श्रीराज पंडित जी बराबर, नरक नहीं जाओगे, पशु नहीं बनोगे, नियम से तुम्हारा कल्याण होगा, नियम से कल्याण होगा, नियम से कल्याण होगा। नियम से कल्याण होगा। मत भोला बात नहीं कर, नियम से कल्याण होगा। भव्य है तो जो देवसा गुरु को मान रहा है और श्रद्धा से पूजा कर रहा है वो भव्य ही तो है, अभव्य कैसे हो सकता है। जिन वाणी को श्रद्धा से सुनता है, पंडित नियम से आपने जिस ग्रंथ पे काम किया है, श्राप का 4, कौन सा श्राप का 4? धर्म धर्म संग्रह, श्राप का 4, उसी पे प्रश्न उत्तर लिखे मित्र आपने। उस ग्रंथ में लिखा है जो श्रद्धा से जिनवाणी पढ़ता है वो भविष्य का भगवान होता है। इसलिए सब भगवान भविष्य के हैं। बहुत ज्ञानी जी, बिल्कुल सही प्रश्न है, पूछनी चाहिए तो प्रश्न। हे मित्र, भगवान जिन की देशना को जिनवाणी का श्रवण करके जो भव्य जीव रत्नात्रय व्रत को धारण कर लेता है, उस समाधि से मरण कर लेता है, 2-3 भव अधिक से 7-8 भव में नियम से ही मोक्ष होगा। देखो वकील साहब बिल्कुल टेंशन मत लेना, नियम से 100% मोक्ष होगा जिस जिन्हें समाधि मरण किया है। और एक बार भावलिंगी मुनि बन गया 32 भव से ज्यादा नहीं भटकेगा। एक बार भावलिंगी दिगंबर जीव मुनि बन गया, वो 32 भव से ज्यादा संसार में नहीं भटकेगा। फिर आप कहें, पंडित जी कहें कि गुरुजी जीव मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक लो उपजायो। हे मित्र, अनंत बार व्रतों को धारण करके गिरवक जा सकता है, लेकिन मुनि बन के अनंत भाव धारण नहीं कर सकता। जिस अभव्य जीव ने मिथ्यात्व के साथ मुनि व्रत धारण किए उन्हीं के लिए अनंत भाव है, भावलिंगी मुनि के लिए अनंत भाव नहीं है। पंडित बराबर,
वो अभव्य दृष्टि है, भव्य दृष्टि नहीं है। भव्य जीव तो एक बार वीतरागी श्रवण बन गया, उसको नियम से मोक्ष होगा। एक जीव वकील साहब, एक जीव आंख का पलक ऊपर से नीचे हुआ, एक निमेष मात्र काल तो बड़ा है, एक समय प्रमाण काल को सम्यक की झलक आ जाए, वो जीव का अर्ध पुतल प्रार्थ के अंदर नियम से मोक्ष होगा। जाओ। इसलिए ज्ञानियों, अभी तक आपने बड़ौद में पूजा पाठ किए हैं, 17 तारीख से आप अवधपुरी में भगवान की भक्ति करोगे और वहाँ पर बैठ करके आराधना करना। और ज्ञानियों, प्रत्येक जीव का हित सोच के काम करना है, हित सोच के काम करना, किसी का अहित ना हो जाए। आत्मौ स्वभावं परिभाव भिन्नम